तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि बिहार पुलिस एसआई के रिगार्डिंग नए भर्ती को जारी किया गया है और बिहार पुलिस एसआई को हम आपके दरोगा के भर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसके रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सैलरी कितने मिलेगी, आपको फिजिकल जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है, आपको क्या फिजिकल के बिना भी काम चल सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी देंगे। आप वीडियोज़ पर बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को बात कीजिएगा और इसके बाद यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जल्दी से छोटे छोटे चीज़ों को कवर कर लेते हैं, देन फिर हम आपके नोटिफिकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो 5/10/2023 से लेकर 5/11/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 5/11/2023 रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट जो शेड्यूल है उसके अनुसार आपको दे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आपके इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से या फिर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे जाकर आप जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स के रिगार्डिंग अपडेट मिलते रहते हैं। कब किसी फॉर्म के एडमिट कार्ड रिजल्ट कब आए, क्या हुआ, सभी तमाम जानकारी वहाँ पे हम देते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सभी अदर स्टेट्स के लिए 700 रुपये का फ़ी रखा गया है। एसटी एससी के लिए 400 का है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार डोमेन से हैं उनके लिए भी 400 रुपये का फीस रखा गया है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 ईयर होना चाहिए मेल के लिए और 40 ईयर होना चाहिए फीमेल के लिए। जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके वैकेंसी के बारे में। तो टोटल 1275 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि आपका बिहार एसआई की रिगार्डिंग सिर्फ वैकेंसी है। इसमें आपको सिंपली बैचलर डिग्री मांगा गया है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। सिंपली ग्रेजुएशन का डिग्री हो यहाँ पे खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखें तो यहाँ से अपने आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ईबीसी, ओबीसी, बीसी, एसटी, एससी सभी के रिगार्डिंग, ट्रांसजेंडर सभी के रिगार्डिंग अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पर जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। ये आपको पेज सामने खुलकर दिख रहा होगा, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपके बिहार पुलिस एसआई यानी बीपीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप जाकर इसके बारे में और भी डिटेल जान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से सभी डिटेल्स को देने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहले अब सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपके 2 चरणों में होंगे। पहला जो होगा आपका प्रथम चरण होगा, दूसरा जो होगा आपका द्वितीय चरण होगा। यानी आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका प्री होगा, प्रारंभिक परीक्षा, और ये आपका मेंस होगा। ठीक है, और प्री और मेंस में किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक के क्वेश्चन, आपके कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 30% लाना अंक अनिवार्य है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, तो आपका समान ज्ञान होगा और समसामयिक मुद्दों पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। 20 गुना अभ्यर्थी को प्रथम परीक्षा में आपका निकाला जाएगा और उनको द्वितीय परीक्षा यानी आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें उनको बुलाया जाएगा। बात करते हैं यदि मेंस एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर में आपके कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। पहला पेपर हिंदी का पेपर होगा जो कि 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के, और 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा, जिसमें कि 30 अंक कम से कम लाना अनिवार्य है। 30 अंक से इसमें अगर ज़्यादा भी लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, और 30 अंक कम से कम लाते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हिंदी के पेपर है इसका जो नंबर होगा वो मेरिट लिस्ट में डिसाइड नहीं किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। वो सिर्फ यह चेक करने के लिए है कि आपको हिंदी आती है या फिर नहीं आती है। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम द्वितीय चरण परीक्षा में ही आपका जो दूसरा पेपर होगा, यानी मुख्य परीक्षा के ही, मेंस परीक्षा के ही जो दूसरा पेपर होगा, उसमें आपके समान अध्ययन से क्वेश्चन होंगे। समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, आपके भारतीय इतिहास, भूगोल होंगे, गणित होंगे, मानसिक योग्यता जांच होगा। उसे 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे, आपके इसी जो पत्र होंगे यानी द्वितीय पत्र जो होगा मेंस का, उसके मार्क्स के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सो इसमें अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही अनिवार्य है। आपको बता दें कि जो परीक्षा होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 0.2 अंक जो है वो कटौती की जाएगी। जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, जो पेपर 1 है उसमें भी, पेपर 2 है उसमें भी, सभी में क्या है आपके 0.2 मार्क्स जो होंगे निगेटिव मार्किंग होंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको तृतीय परीक्षा जो कि शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा है, आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा में 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा जिनका कि शारीरिक दक्षता परीक्षा किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में किस प्रकार से होंगे उसे समझ लीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका जो हाइट होगा वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अदर के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल के लिए है। और आपका ये क्या है आपके फीमेल के लिए। मेल के लिए चेस्ट 81 से 86 होना चाहिए जनरल ओबीसी का, और अदर कैटेगरी के लिए 79 से 84, और फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं रखा गया है। रनिंग आप देख सकते हैं, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रन 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का रन 6 मिनट में। हाई जंप आपको करना है 4 फीट का मेल के लिए, फीमेल के लिए आपके 3 फीट का, ठीक है। और ये लॉन्ग जंप आपके मेल के लिए 12 फीट है, और आपका हाई जंप जो है लॉन्ग जंप जो है फीमेल के लिए 9 फीट है, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ चीज़ ये हमने लिखा था आपको कि क्या फिजिकल करना अनिवार्य है, फिजिकल में पास होना अनिवार्य है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अतः प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात, अच्छा एक सेकेंड, ये नहीं है, आपको बता दें यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि 6 गुना कोटिवार मेगा सूची को बुलाया जाएगा। ये हमने आपको बता दिया है। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ उत्तीर्ण होना, यानी कहने मतलब सिर्फ पास हो जाना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाई लेवल का अगर आप 6 मिनट का 6.5 मिनट का दौर अगर आप 5 मिनट में कवर कर लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या होगा, आपको पास कर जाना है। यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ उत्तीर्ण होना है, ठीक है, पास होना है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आपको सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो सैलरी होगा वो लेवल 6 का सैलरी आपको यहाँ पे वेतनमान मिला जाएगा। आपको बता दें, अगर नहीं पता है तो लेवल 6 में आपका जो बेसिक पे होता है वो आपका 35,000 समथिंग 35,600 के आसपास बेसिक पे होता है, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस होते हैं। अगर बात करें ओवरऑल के बारे में तो ओवरऑल आपका जो अलाउंसेस टोटल जोड़ के जो इन हैंड सैलरी होता है वो लगभग आपके 50 प्लस हो जाता है, 50 के प्लस। तो वो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। सैलरी छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छे खासे आपको पावर मिलते हैं, आपको यहाँ पे कह सकते हैं इज्जत मिलती है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलता है जो कि आप सभी को पता भी है इसके बारे में। तो ये इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स थे जो कि हमने बताने का प्रयास किया है। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।